काम करें कि हम राजनीतिक प्रतिद्वंदिता निकाल रहे हैं। बिल्कुल मैं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नहीं निकाल रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि अदालत न्याय करे और अदालत के आदेश पर एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक देवेंद्र फडणवीस की तरफ से आ सकता है। इसीलिए एसआईटी क्या कर रही है चुपके से, अगर अदालत ने कहा कि आप स्टेटस रिपोर्ट दीजिए, तो हो सकता है कि अदालत के पास स्टेटस रिपोर्ट पहुंच भी जाए और हमें और आपको पता भी ना लगे। तो ऐसा काम बहुत बहुत ही चतुराई से हो रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि पब्लिक पोस्चरिंग तो वो फोटो खिंचाने के साथ दे रहे हैं कि आदित्य ठाकरे के साथ बुके ले रहे हैं, उद्धव ठाकरे के साथ बुके ले रहे हैं, उनके बीच में कोई बिटरनेस नहीं है, कोई वैमनस्यता नहीं है, कोई विद्वेष नहीं है, ऐसा वो पब्लिक पोस्चरिंग कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। लेकिन अंदर अंदर एसआईटी अपना काम कर रही है, इसकी पुख्ता जानकारी क्यूआई नेटवर्क को है कि अंदर अंदर एसआईटी पुख्ता काम कर रही है। तभी तो 22 जनवरी का डेट आया, तभी तो ये 5 फरवरी का डेट आया। तो ये रूट लिया जाएगा साहब कि ये अदालत के आदेश पर सारी कार्रवाई हो रही है। हम ये ठीकरा अपने सर पे नहीं फोड़ेंगे, अपने सर पर हम ये बदनामी नहीं लेंगे कि हम पॉलिटिकल वेंडेटा के साथ काम कर रहे हैं। हम पॉलिटिकल वेंडेटा के साथ कोई काम नहीं कर रहे हैं। न्याय अपना काम कर रही है, अदालत अपना काम कर रही है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और हम इसमें कोई पार्टी बनने वाले नहीं है। इंटरव्यू का आपको याद होगा, जब देवेंद्र फडणवीस को कहा तो उन्होंने कहा कि हम इस जांच में ना तो बाधा बनेंगे और ना ही हम इसको भटकाएंगे। कोई जांच में हम कुछ भी नहीं करेंगे, एजेंसी अपना काम करेगी और अपने समय से करेगी जिस जब करना होगा। तो साहब अब तो बीएमसी चुनाव आने वाला है और बीएमसी चुनाव के पहले ये 5 फरवरी कल आने वाला है। तो अदालत का आदेश आ सकता है। एक, मलवानी पुलिस स्टेशन को घेरे में लिया जाए। दो, मुंबई पुलिस को अदालत आदेश दे कि फ्रेश एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए। तीन, कि अगर ये कस्टोडियल इंक्वायरी की बात हो रही है तो आप आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार कर सकते हैं या आदित्य ठाकरे से पूछताछ कर सकते हैं अगर ये आरोप लगा है। अभी तक आपने पूछताछ क्यों नहीं किया है, ये भी हो सकता है। और अगर एविडेंस पुख्ता वकील महोदय ने पेश कर दिया तो अदालत का बिना विलंब ये आदेश आ सकता है कि इस सबूत में हमें दम लग रहा है और इसलिए कस्टोडियल इंक्वायरी इनएविटेबल है, अनअवॉइडेबल है, इसलिए कस्टोडियल इंक्वायरी किया जाए। तो खाली आदित्य ठाकरे नहीं, सूरज पंचोली भी गिरफ्तार होंगे और डिनो मौर्या भी गिरफ्तार होंगे, वो रोहन रॉय जो फियांसे हैं वो भी गिरफ्तार होंगे। तो पहली सुनवाई दिशा सालियान के मुद्दे पर बहुत गंभीरता से कल होने वाली है। तो आदित्य ठाकरे, डिनो मौर्या, सूरज पंचोली, रोहन रॉय, ये सब गिरफ्तारी के घेरे में आएंगे और अदालत ये आदेश दे सकती है कि जल्द से जल्द आप एफआईआर लॉन्च करें और इंक्वायरी शुरू करें, इंक्वायरी का स्टेटस रिपोर्ट दें, जल्द से जल्द सबमिट करें। और अगर वहां पर सीबीआई के भी पक्षकार वहां मौजूद रहे तो हो सकता है कि सीबीआई को यह आदेश दे कि साहब अगर आप सुशांत सिंह राजपूत का इंक्वायरी कर रहे हैं तो अभी तक स्टेटस रिपोर्ट कहां है ये भी बताइए। क्योंकि साथ ही साथ वकील महोदय, खाली दिशा सालियान का केस नहीं है, दिशा और सुशांत का क्लब केस है। ये जो पीआईएल है ये दोनों एक साथ जुड़ा हुआ क्लब किया हुआ केस है दिशा और सुशांत का। तो दिशा और सुशांत का क्लब है, अलग अलग केस नहीं है। तो इस पीआईएल में वकील महोदय ये भी चर्चा करेंगे कि माननीय अदालत से अपील करेंगे कि एक तरफ तो मुंबई पुलिस को आप आदेश दें, एसआईटी को आदेश दें, सरकार को आदेश दें और दूसरी तरफ सीबीआई को आदेश दें। क्योंकि सीबीआई ने अभी तक जो शुरुआत में जो पूछताछ की थी वो की थी। आज की स्थिति यह है कि सीबीआई ने एक बार विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में भी आकर के विरोध किया, लेकिन उनके जो मेन अक्यूज्ड में से एक है रिया चक्रवर्ती, उनका जो लुकआउट नोटिस है वो भी क्वैश हो चुका है। वहां जो मेन अक्यूज्ड है सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरंडा, इन सबको सीबीआई दोबारा अरेस्ट करे, वहां भी कस्टोडियल इंक्वायरी की मांग होगी और रिया चक्रवर्ती के भी कस्टोडियल इंक्वायरी की मांग होगी। ये मांग पर अगर अदालत ने कहा कि हां सीबीआई अपना स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे और रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरंडा, इन सबकी गिरफ्तारी हो और वो संदीप सिंह की भी गिरफ्तारी हो। संदीप सिंह अदालत में इस बार देखिए, चूंकि इसके पहले जितने वकील पेश हो रहे थे वो केस की गंभीरता और इसके जो एंगल्स हैं उसको नहीं समझ पा रहे थे। इस बार जो वकील साहब पेश होने वाले हैं ना,
पिछली बार वो जो जूनियर वकील भी थे और इस बार सीनियर वकील भी रहेंगे कल, तो इस बार सारे एंगल को बिहार पुलिस के इंक्वायरी को भी लाया जाएगा कि क्यों बिहार पुलिस के आईपीएस ऑफिसर को इन्होंने नजरबंद किया, क्वारंटीन कर दिया था। ये सारी बातें आएंगी प्रकाश में। क्यों संदीप सिंह जो 1 साल से संपर्क में नहीं था वो कैसे आ गया सीन में? क्यों सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत के शव को नीचे उतारा बिना पुलिस के प्रेजेंस के? इतने बड़े स्टार ने सुसाइड कर लिया है और उसके लिए सिद्धार्थ पिठानी के लिए मामूली घटना लगी और वो अकेले शव को जो है ऊपर से नीचे उतार लिया। इतने बड़े स्टार की घटना है। तो ये सारी दलीलें ऐसी दलीलें हैं जिस पर अदालत की आंख और कान और नाक और दिमाग सब खुल जाएगा। ये अभी तक बात क्या हो रही थी कि कोई दलील देने वाला नहीं था, अब तो दलीलों की झड़ी लगने वाली है। और ऐसी स्थिति में दुनिया की कोई शक्ति इन गुनहगारों को नहीं बचा सकती, क्योंकि देश का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि सुशांत और दिशा के साथ हुआ क्या और इसमें किन किन लोगों की भूमिका थी। कैसे कहा गया वेल डन माय गर्ल, ये किसने कहा? और इसके बाद झड़ी लगने लगी ट्वीट की और उधर चैट शुरू हो गया आदित्य ठाकरे के साथ रिया चक्रवर्ती का। बड़ी मजबूती से पावर गैलरी में यह चर्चा है कि रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के बीच में भी रिश्ते रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं। पनवेल के फार्म हाउस की भी चर्चा होगी, एकता कपूर की पार्टी की भी चर्चा होगी, सबकी चर्चा होने वाली है। और इसके अलावा जो 13-14 मौतें हुई हैं लगातार दिशा और सुशांत से संपर्क रखने वाले लड़के लड़कियों की, उसमें 13-14 लोगों की मौत हुई है, किसी का रोड एक्सीडेंट में, किसी का किसी तरीके से, इन सब की चर्चा होगी। तो ये केस तो नजीर पेश करेगा। और जिस प्रकार से क्यूबाइब नेटवर्क इस केस को फॉलो कर रहा है और अदालत में अपने वकीलों के साथ लड़ाई लड़ रहा है, देश का कोई ना तो मीडिया लड़ रहा है, ना कोई व्यक्ति लड़ रहा है और कोई खड़ा नहीं हुआ। परिवार तक अब दूर है, परिवार तो खैर असहाय है, मैं उनसे क्या गुजारिश करूंगा, लेकिन परिवार को सामने आना चाहिए था। सुशांत के परिवार को, दिशा के परिवार में तो कोई है ही नहीं, एक बूढ़े माँ बाप हैं और वो भी पैरालाइज्ड हैं, उनकी कौन सुनेगा? तो ये केस जो कल जिसकी सुनवाई होने वाली है मित्रों, वो इस देश का नजीर पेश करने वाला है। और हमें पूरा यकीन है कि कल हमारे मिलॉर्ड आलोक आराधे जी इस केस में जरूर दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे और सिंपैथेटिकली जो अन्याय हुआ है उसको एक्सपोज करेंगे। इसलिए मैं अपने सभी एसएसआर वॉरियर से, अपने सभी दर्शकों से यह अपील कर रहा हूं कि आज के इस वीडियो को वहां तक पहुंचाइए जहां हमारे जज महोदय भी, वैसे वो देखते जरूर हैं हमारे शोज को, क्योंकि ये कैंपेन हम 1.5 साल से कर रहे हैं, तो ये जरूर वो देखते होंगे। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाइए, हाई कोर्ट तक पहुंचाइए, वकील बिरादरी तक पहुंचाइए, डॉक्टर्स बिरादरी तक पहुंचाइए, पुलिस बिरादरी तक पहुंचाइए, नेताओं की बिरादरी तक पहुंचाइए। जहां तक संभव हो सके मैं आपसे हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि इस वीडियो को बढ़ाइए, उन तक पहुंचाइए। कल की लड़ाई बहुत मजबूत लड़ाई है और इस लड़ाई में आपका साथ बेहद जरूरी है। और जिस प्रकार से एसएसआर वॉरियर ने लगातार पिछले 5 साल में अपनी लड़ाई को मुखर रखा है, आज मैं फिर अपील कर रहा हूं कि आज के इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा करके पूरे देश में एक वातावरण तैयार कीजिए कि न्याय दिशा और सुशांत को मिलना चाहिए। हम अब लड़ाई के आखिरी पायदान पर पहुंच रहे हैं। कल की सुनवाई महत्वपूर्ण है और उसके बाद भी डेट्स लगेंगे, इसलिए इस सुनवाई को उस दिशा में मोड़ने की पूरी कोशिश करना है जहां न्याय मिल जाए, न्याय का दरवाजा खुल जाए, न्याय की आस जग जाए। आस तो जग गई है, बस थोड़ा और मेहनत करना है। ये लड़ाई हम कोई शो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मुझे शो करना है, ये लड़ाई हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं और इसीलिए आपसे अपील कर रहे हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और माननीय अदालत तक तो जरूर पहुंचाइए। और मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं आदरणीय हमारे मिलॉर्ड से, आलोक आराधे जी से, कि आप कल जरूर सुनेंगे हम लोगों की आवाज और इस पूरे देश की मांग। वो देश के करोड़ों, 140 करोड़ समझिए,
आपकी तरफ देख रहे हैं माननीय आलोक राधी जी। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि कल आप न्याय करेंगे, ऐसी पूरी आशा है। बेईमानों, गुनहगारों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे, ये भी हमें पूरी आशा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।